बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है हम एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये आपके किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, डिस्टेंस के फॉर्मूले में जाने से पहले मैं जरा आपको इन दोनों पॉइंट्स की थोड़ी हकीकत बताता हूं, और उसके बाद में आपको ये पॉइंट्स ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। स्टूडेंट्स, गौर से देखें, ये हमारे पास -2 1 दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू -2 है। ये देखें, x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू -1 और ये -2, और y की वैल्यू ये 1 दी हुई है। y ये 1 है, आप जानते हैं ये 0 होता है, यहां से आगे +1 2 3 हमारे मूव कर रहे होते हैं, और y में ये 1 2 3 मूव कर रहे होते हैं, जबकि माइनस में ये मूव कर रहा होता है। सो स्टूडेंट, -2 और 1 का मीनिंग होगा x का -2 और y का 1, y का 1 यहाँ है। ये देखिए, ये हमारे पास इसका पॉइंट दिया हुआ है। ये अब ये कौन सा पॉइंट है? -2 1 पॉइंट 1, इसका नाम हम रख लेते हैं a। क्या दिया हुआ है? यूं लिखते होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें, a डाला, उस जगह पे -2 1 लिख दिया। ये लिखने का एक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। और आप b का पॉइंट ये नाम रखें 1 और 5। 1 हमारे पास x एक्सिस में ये है, और 5 डेफिनेटली ये 1 है, ये 2 3 4 5 ये होगा, यानी इसको और इसको आपस में मिला देना, दैट इज एक्चुअली b। ये हमारे पास b है, जिसको 1 और 5 हम स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला होता है। a और b के बीच में अगर हमने डिस्टेंस फार्मूला बनाना हो तो उसका एक फार्मूला है, ये डिस्टेंस को जाहिर करेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला है। किसी भी दो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट जिनके दिए हो उनका फाइंड करने का फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, हम देखें कैसे फाइंड करेंगे। आप इसका नाम पहले तो a रखें और इसका नाम आप b रखें, जो कि हमने वहां रखा हुआ था। इसका नाम x1 रखें और इसका y1 रखें, इसका x2 रखें और इसका y2 रखें। अब आप जरा इसको सॉल्व करें कि कैसे सॉल्व होता है। ये देखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है स्टूडेंट्स? 1 माइनस x1 क्या होगा? -2, यहाँ पे लिखना है, का होल स्क्वायर प्लस y2 स्टूडेंट्स क्या हमारे पास 5, y1 हमारे पास है 1 का होल स्क्वायर का होल रूट, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 - 1 का स्क्वायर हो गया, 1 और 2 हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9, और 5 में से 1 गया हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, बल्कि आप यूं करें, इसको स्टेप बाय स्टेप करें, 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, और आप इसका स्क्वायर रूट लगा लें। 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ गया। 16 और 9 अगर ऐड कर लिए जाएं तो क्या आता है हमारे पास? √25 AB का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, 25 का स्क्वायर रूट आप सब जानते हैं क्या होता है? 5। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 5 यूनिट। कोई भी यूनिट हो सकती है, अगर मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, एनीथिंग। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मीटर उन्होंने डिस्कस की है। हमारे पास चूंकि कोई भी डिस्कस नहीं की, तो हम इसका यूनिट ही लिख रहे हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट, ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ही है, जिसमें यह चीज हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, याद रखिएगा, और ये हमारे पास बेस और ये परपेंडिकुलर है। एक्चुअली मेथड यही है
जो मैंने आपको बताया। जब आप इनको सॉल्व करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाकी दोनों के स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे पढ़ा हुआ है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाएं, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाएं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पहले तो आपने एक याद रखे नाम रखने, पीछे में ऊपर रख लिए थे, यहाँ लेट करके आपने यू लिखना है। ए इसका नाम रख लिया और बी इसका नाम रख लिया, सॉरी बी रख लिया। अब हमने वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि ए बी का जो डिस्टेंस होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। ये स्टूडेंट्स, जब हम इनके स्क्वायर रूट डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, मैंने आपको कहा था कि आप इसको x1 कह दें, इसको y1, इसको x2 कह दें, इसको y2। अब आप इनकी वैल्यूज लगाएं। x2 क्या हमारे पास 7, x1 क्या 1, y2 क्या हमारे पास 9, y1 है हमारे पास 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 7 माइनस 1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर, 9 माइनस 1 लिखेंगे उसका स्क्वायर। 7 माइनस 1 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 6 का स्क्वायर और 9 माइनस 1 होता है 8 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो गया 36, ये हो गया 64। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ए बी का हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, सब जानते हैं 10 होता है, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है। आपने पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, ये बात याद रखें। रीजन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये नहीं होता कि आप यहां से इस्लामाबाद से कराची मूव कर गए या इस्लामाबाद से लाहौर 300 किलोमीटर मूव कर गए, तो लाहौर से जब इस्लामाबाद आएंगे तो कहेंगे जी मैंने -300 किलोमीटर ट्रेवल किया है। इट डज नॉट हैपन। सो यू हैव वैल्यूज इन पॉजिटिव। सो आपका 10 यूनिट इसका आंसर आ गया। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं। हम क्या देते हैं, लेट हमारे पास है a है 0 और -5 और b दिया हुआ है -2 और 1, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, a और b के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। a और b के बीच का डिस्टेंस होता है, आप सब जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया। आपने इसको x1 और इसको y1 लेना है और इसको माइंड में x2 और इसको y2 लेना है। अब आपने इनकी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। स्टूडेंट्स देखें, x2 है -2, x1 है 0 और उसका स्क्वायर, y2 है 1, y1 है -5 और उसका स्क्वायर। -2 -0 करेंगे स्टूडेंट्स, -2 का स्क्वायर ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 5 का स्क्वायर आ गया। -2 का स्क्वायर होता है 4, 5 और 1 6 हो गए, 6 का स्क्वायर हो गया 36। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो 36 और 4 हो जाएगा 40, ये आ गया। ए बी का जो डिस्टेंस है वो 40 का स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 40 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। 2 20s are 40, 2 10s are 20, तो ये हमारे पास आ गया। मजीद 2 5s are 10 हो जाएगा, 2 5s are 10, लेकिन फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पेयर ये बना है स्क्वायर का। तो हमारे पास आ गया ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि 10 को मजीद हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पॉइंट्स में भी आंसर ला सकते हैं इफ यू वांट।
स्टूडेंट मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अगेन हम इसको लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास 0 -5 है, जबकि बी हमारे पास 10 5 है। वही डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का डिस्टेंस जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। वही फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही लगाएंगे इसमें। अब क्या होगा स्टूडेंट, हमने ये अगेन ये x1 ले लो, ये y1, ये x2, ये y2, अब इनकी वैल्यूज यहाँ फिक्स करनी है। 10 यहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखा करें स्टूडेंट। x1 हमारे पास ये 0 है, इसका स्क्वायर। y2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 5 और y1 है हमारे पास -5, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 10 - 0, 10 - 0 10 नहीं होता स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस आया 5 + 5, 10 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 100। और स्टूडेंट्स ये भी देखें 5 और 5 भी 10 हो जाएंगे और 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। तो 100 और 100 का जो सम होगा वो 200 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 200 का हम फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करेंगे। 200 फैक्टराइज करें, 200s आर 250s आर 225s आर 5 5s आर 5 1s आर। ये देखिए अब इसमें कौन कौन से पेयर आ रहे हैं, ये पेयर है, ये पेयर है, ये सिंगल है। जो सिंगल है उसको सिंगल ले लेते हैं, जो पेयर है उनके ऊपर स्क्वायर डाल दें। यानी हम इसको देख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 सबके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। ये हमारे पास ए बी का आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम सब पे स्क्वायर रूट डाल देंगे, इस पे बी, इस पे बी और इस पे बी, तो ये कट गए। 2 5s आर 10, 10 √2 यूनिट आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। अगेन हम पहले लेट करेंगे कि ये हमारे पास a है 4 and -1 a है, जबकि b है 2 and 0, ये दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस a b का। तो वो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये लगा दिया हमने। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x2 क्या है स्टूडेंट, अगेन ये x1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये y1 है। जो उनसे वहां आपने x1 रखा है उसी का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो y1 हो जाएगा। अब आइए जी, x2 क्या है 2, x1 क्या है 4, इसी तरह यहां आए, y2 क्या हमारे पास 0, y1 है हमारे पास -1, ये आ गया। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स -2 आएगा, -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुए 0 + 1 आ गया। -2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। आई होप आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इन स्टेट ऑफ इनर्शिया, वही बार बार क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। अब वही चीज है, अगेन आप क्या करेंगे, पहले लेट लें, इस बार नाम चेंज करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स P रख लेते हैं। ये ना जी P -3 1 है और ये Q है हमारे पास -2 and -3, ये कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब हमने P और Q के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अगेन फॉर्मूला यही है स्टूडेंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर y + y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट x2 अगेन ये x1 है, ये x2 है, सॉरी y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि x2 हमारे पास क्या है, ये -2 है, x1 क्या है हमारे पास -3 का होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स -3 -1 का होल स्क्वायर और ये उसका स्क्वायर रूट है। ये माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट्स प्लस, सो -2 + 3 का होल स्क्वायर
-4 का स्क्वायर और ये उसका है स्क्वायर रूट। 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। आप सब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 1 1 होता है और 4 का स्क्वायर 4 4 16। स्टूडेंट्स याद रखें माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जितनी इवन पावर्स होती हैं वो हमेशा आपको इवन प्लस वैल्यूज देती है। तो 16 और 1 हो गए 17, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 17। पी और क्यू का हमारे पास आ जाएगा ये। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। एक का नाम आप कोई नाम चेंज कर दें, जरूरी नहीं है कि आपने इसका ए और बी नाम ही रखना है, आप इसका सी और डी रख लें। ये सी है, लेट कर लें, लेट सी हमारे पास 1/2 2 है एंड डी हमारे पास है -2 and 1। तो स्टूडेंट्स हमने सी और डी का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन वी हैव टू गो थ्रू द सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया हमारे पास, तो ये आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बहुत दफा बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, x2 ये है -2, x1 है 1/2, y2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और y1 है हमारे पास 2। -2 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 को कहते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। 1 - 2 का स्क्वायर। यस स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा हुआ है, वरना मैं तो पक्का जमूर का शिकार हुआ था एक जैसे क्वेश्चंस करके। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि दो ये फ्रैक्शन आ गई है तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। 1 2 2 2 2 4, 2 1 2 1 1 1, ये उसका स्क्वायर आ गया। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 आएगा, ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें सी डी हमारे पास जो हमने फाइंड करना है शुड बी पॉजिटिव वैल्यू। -4 -1 होगा -5, -5/2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 हो जाता है, याद रखिएगा, ये आ गया। अब आप देखें -5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 1। हम इसका ले लेंगे एलसीएम, 4 एलसीएम आएगा, 4 1 4 1, 25 25, 1 4 4 4 1 4 आ गया। आई होप आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। स्क्वायर रूट ऊपर है 29 और नीचे है 4। स्क्वायर रूट आप 4 का लेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये आ जाएगा 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। याद रखें स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाली है कि जब दो चीजें प्लस हो रही हो तो आप दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट नहीं दे सकते। अभी एक बच्ची पीछे मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रही थी, आपके पीछे यहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए, बहुत सारे बैठे हुए, तो वो यही पूछ रही थी कि सर हम इनको लहदा क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। स्टूडेंट्स जब तक ये दोनों ऐड नहीं होंगे वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। लेकिन अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, जैसे ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, आप दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट दे सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करो 4 × 4 है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 4 को लहदा दे दें, 4 को लहदा दे दें, इट डज नॉट हार्म यू, बट 4 + 4 हो नेवर, डोंट डू दिस। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसका √29 आ गया। तो स्टूडेंट सी और डी का जो डिस्टेंस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 29/2। आई होप यू गॉट इट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 1 का 8 पार्ट है। हमने इसी तरह सपोज करना है, इस दफा हम नाम थोड़ा और चेंज कर, इसका L रख लेते हैं, इसका M रख लेते हैं। इस दफा L और M के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला यही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। x2 क्या हमारे पास 13, x1 क्या हमारे पास 7/2,
इसका होल स्क्वायर, वैसे ब्रैकेट में लिखा करें, मुझे सब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं तो मैंने उसका फायदा उठाया और सारे ब्रैकेट के बगैर लिख लिए। ऐसा कर सकते हैं अगर सारे पॉजिटिव हो, लेकिन नेगेटिव हो तो ख्याल करें ब्रैकेट्स में लिखा करें वैल्यू, क्योंकि बाहर माइनस का साइन होता है तो वो अंदर के साइन में चेंज होना होता है। y2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 7/2, y1 है 11। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26, 2 1 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7। इसी तरह जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 17 ज़ा 17, 1 2 ज़ा 2, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आया। 2 को ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 आया। 26 में से 7 गए 19, 19/2। इसी तरह 17 में से 22 के -5/2। 19 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 361 होता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 361 ही हुआ, 361/4 ये वाला। -5 का स्क्वायर होता है 25/4 प्लस 25/4 और उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। आप एलसीएम लें स्टूडेंट्स, 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 361 ज़ा 361, 4 1 ज़ा 4, 1 25 ज़ा 25। इन दोनों को ऐड कर लें स्टूडेंट्स, 6 8 3 8 6/4। यस, अब हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालना है। 386 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 219। आई डोंट थिंक सो कि इसका कुछ खास होने वाला है। हम 4 का फाइंड कर लेते हैं, 386 को वैसे ही रहने दें, 4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स होता है 2, तो हमारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 386/2। आई होप आप समझ गए। वैसे स्टूडेंट पीछे आंसर देखें तो एक और भी सॉल्यूशन हो सकता था, ये आंसर सही है बिल्कुल, उसमें कोई गलती नहीं है। 386/4, 2 2 ज़ा 4, 2 193 ज़ा 86, तो 193/2 का होल स्क्वायर रूट भी ला सकते थे। सो अप टू यू डियर स्टूडेंट्स। मूव करते हैं अपने 9th पार्ट पर। अगेन नाम आप रख लें, इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी। अब ए बी का डिस्टेंस होगा वही चीज, क्या होगा स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया हमारे पास। ये x1 है स्टूडेंट्स, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यूज यहां से उठा के यहां डालें, जैसे x2 की वैल्यू है -3/2 और x1 है हमारे पास -9/4। इसी तरह y2 है स्टूडेंट्स हमारे पास -5/4 और y1 है -7/3 और ये उसका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स देखें, माइनस माइनस हो गया प्लस 9/4 और इसी मेथड से माइनस माइनस हो गया प्लस 7/3। एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आया। उसको ऊपर वाले से 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, आंसर 1 आया। 1 को 9 से करेंगे, 1 9 ज़ा 9। इसी मेथड से स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम 12 आ रहा है, 12 आया। 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये बेसिक बातें आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ए बी जो हमारा डिस्टेंस है वो आ गया, 9 में से 6 माइनस किया तो 3/4 का स्क्वायर और इसी तरह 28 में से 15 माइनस करो 13/12 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9, 4 का हुआ 16, 169 और ये 144, यानी इन दोनों के स्क्वायर ले लिए। अब आप ले लो एलसीएम।
एलसीएम क्या आएगा, दैट इज मिस्ट्री। 16 और 144 का एलसीएम क्या आएगा? स्टूडेंट्स ये 144 ही आ रहा है, 16 और 144 का ले लेते हैं डायरेक्टली, आप 16 से ले लेते हैं। 16 1s are 16, 16 8s are 44 and 9s are 44, तो 9 1s are 9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 144 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, 16 और 144 को डिवाइड करेंगे, 9 आंसर आएगा। 9 को आप जब 9 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, इसका 169 आ गया। स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करेंगे ये 225 आ रहा है, आई थिंक 9 10 नहीं 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 70 बाय 144 ये आ रहा है। अब हम स्टूडेंट्स वैसे टेबल पे काट रहे हो तो काट देना चाहिए, क्योंकि पिछला भी हमने नहीं काटा था। तो एक 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 7s are 12, 2 2s are 24, तो ये हमारा फाइनल आ गया। हम अगर चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 125 की फैक्टराइज करें तो क्या आएगी स्टूडेंट्स? 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, यानी मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है। 5 का स्क्वायर और 5 आ गया, 5 का स्क्वायर और 5 आ गया, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं। नीचे में 72 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स 72 के साथ करें, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 2s are 12, तो 6 का स्क्वायर और 2 आ गया, 6 का स्क्वायर और 2 आ गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। अब जब हम इनको अलग-अलग स्क्वायर रूट देंगे, सॉरी स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करेंगे नजर नहीं आ रहा। तो ये ए बी का जो डिस्टेंस आएगा 5 के स्क्वायर के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट डालें, यानी ये वाला, और इसी तरह 6 के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट और 6 के ऊपर भी डालें। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए, 5 अंडर रूट 5 ओवर 6 अंडर रूट 6। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारे आंसर में थोड़ा सा आंसर में फॉल्टिंग है, दिस इज द राइट आंसर। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां से आगे ना, ये देखें, ये इस 250 ओवर 144, ये देखें 250 ओवर 144, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला है। ये स्क्वायर रूट 250 के ऊपर भी डाल दें, ये 144 के ऊपर भी डाल दें। 250 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ये देखें मैं 250 की फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 25s are 5, 5s are 5 1s are, यानी 5 का स्क्वायर 5 2s are 10 ब्रैकेट उसमें जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर और 10 उसके अंदर जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे 12 का स्क्वायर, ये 144 12 का स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 5 अंडर रूट 10 ओवर 12 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। बल्कि चले अगर कुछ कह रहे हैं बच्चे नजर नहीं आ रहा, मैं यहां लिख लेता हूं, 5 अंडर रूट 10 ओवर 12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, वो भी आंसर सही था, ये भी आंसर सही है। स्टूडेंट्स ये जरा नाम दे दें, लेट कर लें, लेट, इसका नाम रख लेते हैं, नाम चेंज करें स्टूडेंट्स, बहुत हो गया, इस दफा एस और टी रखते हैं, ये एस है। 2 2s are 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 by 2, 4 5s are 20, 21 आ जाएगा। आई होप आपको ये पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली चीज को ऐड किया जाता है। सो टी हमने रख लिया 5n-1, तो बाकी स्टूडेंट्स वही है, डिस्टेंस s और t के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास शुड बी पॉजिटिव। ये लाइनें पॉजिटिव साइन को चेंज बताती हैं कि आंसर आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए हर सूरत में। सो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मेरी बात याद रखें, आप बेशक उसको x1 y1 कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको x2 y2 कर लें, आपके फाइनल आंसर सेम ही होंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को माइनस करें तो माइनस में आंसर आएगा, इन दोनों को करें प्लस में आंसर आएगा। तो स्क्वायर जब लेते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही हो जाता है अल्टीमेटली। चले अब देखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x2 क्या है हमारे पास 5, x1 है 5/2 इसका स्क्वायर, इसी तरह y है -1 ये, और ये -21/4।
इसका एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, 2 आएगा, 1 2 2 2 5 10। इसका एलसीएम ले 4 आएगा, 1 4 4 4 1 4। या अब चलें स्टूडेंट्स, 10 में से 5 गया, हमारे पास 5 आ गया, 5/2 का स्क्वायर, -21 और -4 हो जाएगा -25, -25/4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट जब हम इनका स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25/4, 25 का स्क्वायर होगा 625, 25 5 the 125, 125 6 5 the 625, so 625/16 ये आ गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 16 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 4 the 16, 4 आंसर आया, 4 25 the 100, 16 1 the 16, 1 6 25 the 625, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। 625 में 100 ऐड करेंगे, 725, 725 आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपका सोल्यूशन आ गया। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। 725 का स्क्वायर रूट डालने के लिए आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25, 5 2 10, 5 9 45 का स्क्वायर और 29 आ गया, 5 का स्क्वायर और 29 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, नीचे 4 आ गया, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए। आप ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आप दोनों को लगातार स्क्वायर रूट दे सकते हैं, याद रखें प्लस में नहीं दे सकते ना माइनस में दे सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर रूट, 29 का स्क्वायर रूट और ये 4 है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 5/√29/4 यूनिट इसका आंसर आ गया। ये एस और टी के बीच का डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स हमने पहले क्वेश्चन के फर्स्ट 10 पार्ट्स को बड़ी खुश उसलूबी से और बड़ी आराम से इसको सॉल्व किया। वीडियो नंबर जो नेक्स्ट होगी वीडियो नंबर 2, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। साथ रहें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लेक्चर इस चैनल पर मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।